हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की अनौपचारिक भूमिका के विषय में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा व्यवहार या ऐसी गतिविधियाँ या ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव छोड़े, यानी पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहयोग दे। एक यह अर्थ होता है और इसके संग दूसरा भी अर्थ होता है कि पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार जिससे कम से कम पर्यावरण की क्षति हो, वह भी पर्यावरण क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। तो पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ना भी पर्यावरण संरक्षण है और मनुष्य द्वारा गलत प्रभाव को घटाना भी क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो वृक्ष लगाना क्या है? पर्यावरण संरक्षण है, यानी हमारा जो है पर्यावरण को शुद्ध करेगा। वहीं अगर आप पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते हैं या पॉलीथीन का प्रयोग पहले बहुत ज़्यादा करते थे, अब घटा दिए हैं, तो भी क्या कहलाएगा? पर्यावरण संरक्षण कहलाएगा। ये अलग बात है कि वह व्यक्तिगत है या सार्वजनिक, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, तो पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं के अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है, लेकिन व्यवहार तो होता है। नियम कानून कोई नियम पद्धति नहीं होता, लेकिन व्यवहार होता है जो समय सीमा से बंधे हुए नहीं होते हैं, फिर भी व्यवहार होते हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को स्वस्थ कर सकते हैं, पर्यावरण को पर अनुकूल प्रभाव छोड़ सकते हैं या पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहयोग दे सकते हैं। वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं एक महिलाओं के द्वारा सामान्य रूप से की जा सकती हैं, उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहला इसमें है घरेलू स्वच्छता। यदि महिला घरेलू स्तर पर कपड़े लत्ते से लेकर के घर की साफ सफाई रख रखाव अगर जितना ही वह साफ सुथरा रखती है तो समझिए उतना ही वायु प्रदूषण कम होगा, अर्थात पर्यावरण संरक्षण में वह व्यक्तिगत रूप से योगदान देगी। चाहे वस्तु हो, चाहे कोई भी हो, वो सब चीज़ों को अगर घरेलू स्तर पर साफ सफाई वो रखती है, ध्यान रखती है, तो निश्चित रूप से पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। क्यों कि खराब चीज़ें हैं तो सड़ेंगी, गलेंगी, तो साफ सफाई हो जाएगा तो जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तो स्थिति होगा कि पर्यावरण प्रदूषण जो ज़्यादा होता था वो कम हो जाएगा। अर्थात घरेलू स्वच्छता के माध्यम से महिलाएं पर्यावरण स्वच्छता को या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं अनौपचारिक रूप से। ये कोई निश्चित नियम कानून इसका नहीं है। जो जितना ही अच्छा स्वभाव का है उतना ही वो घरेलू और रख रखाव इत्यादि की स्वच्छता रखता है, जिससे पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है धार्मिक दृष्टिकोण। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो भारत में महिलाओं द्वारा या भारतीय सनातन धर्म के अंतर्गत या सभी धर्मों के अंतर्गत वृक्षों का जो पूजा पाठ होता है, जैसे बट वृक्ष का पूजा, पीपल का पूजा, तुलसी माँ का पूजा, उसी तरह से अन्य बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिसका पूजा की जाती है। नीम का पूजा, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, जैसे बेल का पूजा, उसी तरह से बहुत सारी, आम की लकड़ी, आम का पूजा, जितने भी धार्मिक दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों को महिलाओं द्वारा समय समय पर त्योहारों में, व्रतों में या प्रतिदिन जो जलदान दिया जाता है या उसके संरक्षण हेतु आराधना की जाती है, एक विशेष भाव प्रकट किया जाता है, उसका देख रेख के प्रति, उसके महत्व के प्रति एक जो जागरूकता फैलती है, उन दृष्टिकोणों यानी उन धार्मिक दृष्टिकोणों के कारण से भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण संरक्षण को महिलाओं द्वारा क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से अनौपचारिक रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला है घरेलू पूजा एवं मान्यता। घरेलू पूजा की बात करें तो जैसे घरेलू स्तर पर घर में जैसे तुलसी माँ का पौधा, नागफनी का लोग पौधा रखते हैं कि कोई ग्रह दशा खराब ना हो, छत के ऊपर रख देते हैं नागफनी। उसी तरह से तुलसी माँ का पौधा है। उसी तरह से घरेलू स्तर पर भी डेकोरेशन वाले अब तो बहुत सारे रेगिस्तानी क्षेत्रों से बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष गमले में लगाते हैं लोग डेकोरेशन के लिए, उस सब में भी काम आता है। तो यानी घरेलू पूजा की बात की जाए या मान्यता को भी ध्यान में रख करके महिलाएं जो है पर्यावरण के संरक्षण में अप्रत्यक्ष रूप से या अनौपचारिक रूप से बढ़ावा देती रहती हैं या बढ़ावा दे सकती हैं। अगला है उपयोग को घटाकर। जैसे फ्रिज है, फ्रिज है, एसी है,
और पॉलीथीन है, इस सब के उपयोग को अगर घटा दें महिलाएं तो निश्चित रूप से पर्यावरण का नुकसान कम होगा, यानी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो अनावश्यक चीज़ों का उपयोग घटा, जैसे कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, ज़्यादा साबुन का यूज करना भी नुकसानदेह होता है, ज़्यादा सर्फ जो साफ़ सफाई वाले सर्फ है उसका भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह उपयोग करोगे तो दूसरे जगह जल प्रदूषण बढ़ जाएगा, अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा। तो चीज़ों का सदुपयोग करना या गलत चीज़ों का उपयोग घटा देना या पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाली चीज़ों को घटा देना भी क्या कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। यानी उपयोग को घटाकर भी महिलाएं पर्यावरण संरक्षण को अनौपचारिक रूप से बढ़ावा दे सकती हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रहने में, स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगला है शौचालय। शौचालय में तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत किया है। तो शौचालय का उपयोग करके भी, यानी घर के अपशिष्ट पदार्थ या शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को अगर उपयुक्त ढंग से उसका उपयुक्त ढंग से उसका प्रयोग करते हुए उसको संग्रहित कर दिया जाए या ज़मीन में दबा दिया जाए तो हमारा वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जल प्रदूषण कम हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो शौचालय संबंधी चीज़ों का उपयोग करके महिलाएं जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक का मतलब इसमें कोई निश्चित नियम कानून व्यवहार नहीं होता है, फिर भी व्यवहार प्रक्रिया के अंतर्गत थोड़े से विवेक, थोड़े से सभ्य व्यवहार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती है। अगला है प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि। जैसे हम बात करें प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि, जैसे घर पर या छत पर फुलवारी लगा देना, खेती कर देना। अब तो खेती भी लोग गमले में कर लेते हैं, आलू बैगन वैगन सब्जियों की भी खेती कर लेते हैं, यानी प्राकृतिक सौंदर्य, फूल पत्ती से सजाना घर को। उस तरह से आप जान लीजिए, जो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, वनस्पति प्रेमी होते हैं, उनके घर का एक वातावरण ही दूसरे और शांति प्रिय और सौंदर्य भरा होता है। तो सौंदर्य से संबंधित जो पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, बागवानियाँ होती हैं, या जो है चाहे घर में हो चाहे अपने मैदान में कर ले या अपने घर के सामने कर ले, तो इन गतिविधियों के माध्यम से भी महिलाएं क्या कर सकती हैं? एक प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करती हैं, यानी वातावरण को शुद्ध रखने में विभिन्न वनस्पतियों के माध्यम से अपना योगदान प्रदान करती है। तो इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला है औषधि संबंधी। जैसे आप घरेलू नुस्खे होते हैं, औषधि संबंधी होती बहुत सारी चीज़ें होती हैं, औषधि के रूप में वो काम आती हैं वनस्पतियाँ, जिसको लोग, जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये जो कोरोना के महामारी में चला था गुरुज का पौधा, उसी तरह से जो है तुलसी का पौधा, औषधियों से संबंधित भी वनस्पतियों का लोग, महिलाएं जो है अपने घर के आसपास लगाती हैं, घर के पिछवाड़े भी लगाती हैं, घर के आंगन में भी ज़रूरत होता है तो लगाती हैं। तो ये सब औषधि संबंधी जो नुस्खे के माध्यम से, जैसे एलोवेरा है, सौंदर्य से संबंधित नुस्खे काम आते हैं। उसी तरह से ये सब नुस्खे जो है अपना करके विभिन्न औषधियों के माध्यम से उसको वह वृक्षों को लगाती हैं, उसको देख रेख करती है। तो एक प्रकार से उनके घरेलू उपयोग में भी आ जाता है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। अगला है वृक्षारोपण या बागवानी। महिलाएं व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण भी कर सकती हैं या बागवानी लगा दें, फूलों की बागवानी लगा दें, आम अमरूद की बागवानी लगा दें। तो इस प्रकार से वो जो है वो अपना कमाई भी कर सकती हैं और जो है वो बागवानी उनके सौंदर्य, उनके वातावरण या उनके घूमने का, सैर सपाटा करने का एक स्थान भी बन सकता है। तो इसके माध्यम से भी वह जो है पर्यावरण को शुद्ध करने में योगदान दे सकती हैं अनौपचारिक रूप से। अगला है प्रबंधकीय कुशलता। जान लीजिए कि जैसे होता है ना कि आदमी सारी चीज़ें घर में उपस्थित है, लेकिन जिसको जितना ही उन चीज़ों का अरेंज करने आ जाए, व्यवस्थित करने आ जाए, व्यवस्थित उपयोग करने आ जाए, व्यवस्थित रखने आ जाए, तो वह जो है उसका कम उपयोग में अधिक लाभ पा लेता है। तो अगर महिलाओं द्वारा प्रबंधकीय कुशलता के अंतर्गत, प्रबंधकीय कुशलता घरेलू स्तर पर सजावट करना, घर परिवार को स्वच्छ रखना, वनस्पतियों का एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हुए उसको सजाना, एक प्रकार से इसके माध्यम से भी वह क्या कर सकती हैं? पर्यावरण को बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम वस्तुओं की बात करें तो वस्तु अगर कोई है आपके पास, अगर उसका जितना ही आप सदुपयोग करेंगे उतना ही लंबे समय तक चलेगा, उतना ही पर्यावरण से उसकी आवश्यकता देर में पड़ेगी। तो जितना ही देर में उस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी उतना दिन तक आप पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो प्रबंधकीय कुशलता, व्यवहार, सोच समझ
आवश्यकता इत्यादि के संबंध में सही उपयोग सही दिशा में करने पर बल देती है। तो इससे भी पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा महिलाओं के माध्यम से मिलता है। अगला है लता का श्रृंगार। आप जानते हैं लताएं जो होती हैं जो घरों पर लगाई जाती हैं उसमें फूल निकलता है और अच्छा भी लगता है। खिड़कियों के माध्यम से, दरवाज़ों पर लगाई जाती हैं और सजावट के लिए भी लगाई जाती है। तो जो लताओं के माध्यम से भी जो है घर को श्रृंगार करते हुए पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा देती है, क्योंकि सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये अलग बात है कि पीपल ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रृंगार संबंधी, लता संबंधी इत्यादि फूल पत्ती वनस्पति इत्यादि का हम उपयोग करके हुए अपने घर को भी सजा सकते हैं, पर्यावरण को बढ़ावा भी दे सकते हैं। अगला है सम्मान में भेंट। जैसे आप गुलदस्ता उलदस्ता जो भेंट देते हैं उसके लिए फूल पत्ती या जो भी कुछ की ज़रूरत होती है, तो सम्मान में भेंट देने संबंधी जो भी वनस्पतियों की आवश्यकता, फूल पत्तियों की आवश्यकता होती है उसको घर में लगा करके या अपनी बाग बगीचे में लगा करके हम उस गतिविधियों को बढ़ावा महिलाओं के माध्यम से आसानी से दे सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा एक प्रकार से जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। जैसे गुलाब का फूल है, गुलदस्ता बनाना है, अन्य सब चीज़ें हैं जिस सम्मान के रूप में, भेंट के रूप में हम एक प्रकार से जागृति या उनकी उस तरफ आकर्षण या उस तरफ ध्यान लोगों का हम केंद्रित कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, एक प्रकार से वनस्पति को लगाने का या उससे संरक्षित करके उसका जो है सौंदर्य का आनंद लेने संबंधी व्यवहारों का हम जो है बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे पर्यावरण का संरक्षण भी बढ़ेगा। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगला है जागृति। जागृति का तात्पर्य है कि महिलाएं जो है अनौपचारिक रूप से क्लब के माध्यम से या विभिन्न चित्रकार के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के रैलियों के माध्यम से, रैली का मतलब एक प्रकार से विभिन्न त्योहारों पर या विभिन्न अवसरों पर वह जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु वनस्पतियों का उपयोग करके या वनस्पतियों के बारे में बता करके या उसके प्रति समझ को एक दूसरे में बांट करके जो है उसके प्रति या पर्यावरण के प्रति संरक्षण को या सही व्यवहार को बढ़ावा दे सकती हैं। तो इसके माध्यम से भी वो अनौपचारिक रूप से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं। तो ये रहे विभिन्न गतिविधि जो महत्वपूर्ण हमको समझ में आए, जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से एक महिला अनियमित रूप से, अनौपचारिक का मतलब अनियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती है, चाहे वह वृक्षारोपण के रूप में दे दे और चाहे वह गलत व्यवहार को घटा करके उसके सदुपयोग को बढ़ा करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि अनौपचारिक रूप से महिला किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा दे सकती है, इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।